Hey cuties, तो 2025 स्टार्ट हो चुका है एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोना सेट अप बुलेट जर्नल फॉर द न्यू ईयर। वैसे तो इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा बहुत पहले ही प्लान था, पर इस वीडियो को शूट एंड एडिट करते करते थोड़ा टाइम लग गया और ठंड तो इतनी ज्यादा है कि कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। एनीवेज, बुलेट जर्नल का मुझे काफी ज्यादा शौक था और मैं बहुत पहले वीडियोस भी देखा करती थी, तो मैंने सोचा कि इस साल तो मैं अपना शौक पूरा करके ही रहूंगी। पहले तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज अ बुलेट जर्नल सेटअप, मैं बताती हूँ। अ बुलेट जर्नल इज अ कस्टमाइजेबल नोटबुक सिस्टम यूज्ड टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक टास्क, गोल्स एंड हैबिट्स। ये तो था ChatGPT से छापा हुआ डेफिनेशन, बट नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन माय वे। जैसे हम जर्नलिंग में अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही बुलेट जर्नल एक ऑर्गेनाइज्ड नोटबुक की तरह बेसिकली, जिसमें हम अपने टास्क, गोल्स और हैबिट्स को प्लान और ट्रैक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ ईच डे हमें बुलेट जर्नल फिल करना होता है। आई डोंट नो ये मैं पूरे साल हर दिन कर पाऊंगी, क्योंकि मजाल है जब मैं कोई काम टाइम पे लगातार करती रहूं। मेरी कोई भी हॉबी है उसको मैं कंटिन्यूस नहीं कर सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। मेरी एक हॉबी है वो बकवास करना, जिससे मैं कभी बोर नहीं होती। तो बुलेट जर्नल के लिए जो मैंने नोटबुक ली है वो मैंने स्टार्टिंग में ही शो कर दी है। इट्स अ A5 नोटबुक इन ग्रिड पैटर्न। अगर आप लोग बुलेट जर्नल सेटअप कर रहे हो तो आप लोग ग्रिड पैटर्न वाली नोटबुक ही लेना, क्योंकि इसमें हमें काफी सारे बॉक्सेस, ग्रिड्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए बार बार मेजरमेंट तो हम लोग करेंगे नहीं ना। खास के मैं बार बार मेजर कर नहीं सकती, मेरा दिमाग बहुत घूमता है उसमें। नोटबुक के फर्स्ट पेज में मैंने अपना नाम लिखा है कि टू होम दिस जर्नल बिलोंग्स, एंड देन आई एम स्टार्टिंग विद द ईयर 2025। ऊपर में मैंने थोड़ा सा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल सेंटेंस लिखा है, दैट इज लेट्स स्टार्ट द न्यू ईयर विद अ लिटिल करेज एंड एंडलेस ग्रेटिट्यूड। यू नो व्हाट गाइस, इस साल मेरी काफी सारे गोल्स हैं एंड आई विश कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं अचीव करूँ, और अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो मैं बस उसको हैंडल करना सीखूं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, नाउ विल कलर इट। इस नोटबुक के पेजेस थोड़े थिन है तो कलर दूसरे साइड भी ट्रेस हो सकता है। ऐसे तो मैं दूसरे वाले पेज पे ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं पेजेस लीव भी करूंगी, पर बीच में मैंने एक थिक सी शीट भी रख दी है सेफ्टी के लिए। यू कैन सी द कलर कॉम्बिनेशन, आई यूज सम शेड्स ऑफ पिंक एंड ग्रीन। मैंने सोचा था पूरे जर्नल के लिए एक स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन और थीम चूज करूंगी, पर आगे जो मैंने पेजेस बनाए हैं उसमें मैंने कलर कॉम्बिनेशन का बेड़ा गर्क कर ही दिया। कोई बात नहीं, ये देखो हमारा ईयर वाला पेज बिल्कुल कंप्लीट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे 2025 का पूरा कैलेंडर। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ जुलाई, क्योंकि जुलाई में एक प्यारी सी प्रिंसेस का बर्थडे आता है जिसका नाम नमीरा है। अब अगर आप लोग बर्थ डेट जानना चाहते हो तो वो ध्यान से वीडियो देखना, पता चल जाएगा। मैंने सोचा कि मैं अपना वो वाला कैलेंडर स्टैम्प यूज कर लूं, लेकिन नहीं, मुझे तो दिखाना है कि मैं बहुत तेज हूँ। अब जब मैंने सारे महीनों का डब्बा बना दिया तब मुझे पता चल रहा है कि मार्च के जो डेट्स है उसमें अटेंगी, तो मार्च को मैं सिर्फ 29 तारीख तक ही रख रही हूँ। कौन सा रोज मुझे इसमें कैलेंडर देखना है, सबके पास फोन तो है ही। बस मेरा कैलेंडर बनाने का दिल कर रहा था तो मैं बस दोनों पेजेस पे बना रही हूँ। अब फटाफट से मैं डेट्स लिख करके कंप्लीट करूंगी। इतने छोटे छोटे मुझे ये नंबर्स लिखने पड़ रहे थे कि बस आखिरी तक तो मेरे हाथों ने भी हार मान ली। कैलेंडर पेजेस कंप्लीट है। नेक्स्ट पेज का टाइटल रहेगा ईयर इन पिक्सल। अब ईयर इन पिक्सल क्यों है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। आई ड्रॉ 365 बॉक्सेस, वन फॉर ईच डे। कोई दिन बहुत अच्छा रहेगा, कोई एवरेज रहेगा, कोई बहुत ही ज्यादा बोरिंग और सैड डे होगा। सो मैन बॉक्सेस में अलग अलग कलर करूंगी बेस्ड ऑन हाउ माय डे वेंट। आप लोग इसका फॉर्मेट ध्यान से देख लो। हॉरिजॉन्टली मैंने मंथ्स लिखे हैं और वर्टिकली डेट्स लिखे हैं। एंड नाउ आई विल ड्रॉ द कीज। इसमें तो मैं अमेजिंग, गुड, बैड, बोरिंग बस ये लिख के भी खत्म कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने काफी अलग अलग किस्म के दिन लिख दिए। अगर आप लोगों के पेज में ज्यादा स्पेस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग इसको रिड्यूस करके भी लिख सकते हो। और इन कीज में मैंने स्ट्रेस्ड और सिक डे भी मेंशन किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई एम यूजिंग दीज प्लस पेन्स टू कलर देम। और मैंने वो पेन्स चूज किए जिसको मैं ज्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे पूरे ईयर के लिए यूज करना था और मुझे एक ऐसी पेन चाहिए थी जो पूरे साल चले। यहीं से स्टार्ट होता है कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ना। अब मैंने इतने सारे बॉक्सेस बनाए तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा कलरफुल करते हैं। इसी चक्कर में थोड़ा सा कलरफुल बन गया, पर बुरा नहीं लग रहा है, ठीक तो लग रहा है। एनीवेज, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैं इसे कैसे फिल करूंगी। तो अगर जुलाई की 28 तारीख को मेरा दिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गुजरा तो मैं इसमें पिंक कलर करूंगी। वैसे ही अगर 1 जनवरी को मेरा नॉर्मल और एवरेज डे गुजरा तो मैं उसमें ये ग्रीन शेड करूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हेडिंग में डाल रही हूँ डोंट फॉरगेट टू, और इसके नीचे मैं छोटे छोटे मोटिवेशनल कोट्स लिखूंगी। मतलब मेरी आदतों में शामिल है डिमोटिवेट हो जाना। कभी कभी मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, ना वीडियो शूट करना, ना पढ़ाई करना, मतलब मुझे लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है। वैसे जो मैं ये लिख रही हूँ उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे कोई इंसान समझाए तो मैं समझती नहीं हूँ, तो ये क्या चीज है। पर ये आइडिया ना मुझे Pinterest से मिला था, मैंने इसको देखा था तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट पेज पे इसी को ड्रॉ कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस पेज इज अबाउट नमाज। अब जैसे मेरे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं सब पे फोकस करने का ट्राई करती हूँ, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने दीन पे भी फोकस करूं। तो मैंने सोचा कि मैं एक नमाज ट्रैकर भी बनाऊं, और इसमें मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा, इसलिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका लेआउट कैसा रखूं कि ये पूरे ईयर का ट्रैकर सिर्फ 3-4 पेज में बन जाए। एंड यू कैन सी दैट हाउ आई मेड इट। ये नमाज ट्रैकर टोटल 3 पेजेस में कंप्लीट हुआ और हर एक पेज में मैंने 4 मंथ्स को ट्रैक किया है। सबसे पहले मैंने मंथ्स लिखे हैं और उसी के नीचे हॉरिजॉन्टली मैंने 5 डेली प्रेयर्स लिखे हैं। ज्यादा स्पेस थी नहीं तो मैंने सबका सिर्फ इनिशियली लिखा है। नमाज ट्रैकर 3 पेजेस में हुआ और जो 4th पेज था वो ब्लैंक था, तो मैंने सोचा कि अब उसमें दूसरा टॉपिक क्यों ही मेंशन करूं, तो उसमें
जिसमें नमाज से रिलेटेड कुछ ड्राइंग बना देते हैं। यहाँ पे मैंने खुद का और डॉबी का कार्टूनिश वर्जन बनाया क्योंकि जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ वहाँ करके मुझे इतना परेशान करता है ना, तो मैं नमाज कंप्लीट करती हूँ और उसको फिर कडल करने लगती हूँ। बस मैंने उसी सीन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और इन दो पेजेस के बीच में मैं थिन शीट रखना बिल्कुल भूल गई। एंड सी व्हाट हैपेंड। शुक्र है ज्यादा ट्रेस नहीं हुआ और पता नहीं चल रहा है उतना। नेक्स्ट पेज इज अबाउट कुरान रिसाइटेशन। मैं डेली कुरान शरीफ रीड करने का ट्राई करती हूँ, कभी कभी लेट हो जाते हैं तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। सो इन दिस रिसाइटेशन ट्रैकर आई विल ट्रैक कि मैंने दिन में कितने रुकू पढ़े। और हाँ, ना सिर्फ मैं रिसाइट करती हूँ बल्कि मैं पूरे ट्रांसलेशन के साथ पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक ही रुकू पढ़ूं लेकिन ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूं ताकि मुझे पता चले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कुरान शरीफ में क्या क्या रहे। वी ऑल नो कुरान शरीफ इज अ गाइड फॉर अस एंड आई थिंक एवरी मुस्लिम शुड नॉट ओनली रीड इट बट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। एनीवेज, यहाँ पे मैंने एक सूरह ट्रैकर भी बनाया है। अगर मैं कोई सूरह कंप्लीट करती हूँ तो उसमें सर्कल ड्रॉ करूंगी और अगर कोई मेमोराइज करती हूँ तो उसमें टिक लगाऊंगी। और जैसे मैंने नमाज ट्रैकर के साइड वाले पेज पे ड्राइंग बनाई थी वैसे इसमें भी बनाई है। और ये ड्राइंग बेसिकली एक स्टिकर थी पिंटरेस्ट पे जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एंड आवर कुरान शरीफ ट्रैकर इज कंप्लीटेड नाउ। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो इन द नेक्स्ट पेज आई विल मेक अ स्लीप ट्रैकर। मेरा स्लीप साइकिल इतना बुरा है ना कि मैं 2 बजे से पहले सो ही नहीं सकती। अगर किसी दिन गनीमत से मैं जल्दी बेड पे चली भी गई तो या तो मैं 2 बजे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगी या तो पिंटरेस्ट, और फिर मैं स्कूल जाने के लिए सुबह उठते नहीं उठती हूँ। खैर, अभी तो हमारी छुट्टियां चल रही है। मैं आज जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली थी लेकिन मेरी नींद की वजह से लेट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं एकदम सुबह सुबह उठूंगी, वॉइस ओवर करूंगी और अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं था। मुझे इतनी नींद ही प्यारी है। आफ्टर स्लीप ट्रैकर आई एम गोना मेक अ वाटर ट्रैकर। हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सब में मुझे इस तरह से ग्रिड्स बनाने पड़ रहे। मैंने सोचा था कि इसको थोड़े अलग टाइप से बनाऊंगी, लेकिन अगर मुझे पूरे ईयर का ट्रैकर अगर एक पेज में बनाना है तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सही है। यहाँ पे मैं कीज बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.2 लीटर्स एक ग्लास के बराबर इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे पास 1.2 लीटर का एक टम्बलर है जिससे मैं पानी मैंने सोचा कि उतना टम्बलर कौन ड्रॉ करने जाएगा, सीधा साधी ग्लास बना देते हैं। मैंने वाटर का थीम मेंटेन करने के लिए इतनी मुश्किल से ब्लू शेड्स निकाले और लास्ट वाले बॉक्स को कलर किया तो ये पता नहीं ग्रीन कहाँ से निकल गया। किस एंगल से ये ऊपर से ग्रीन लग रहा था बताओ। तो ये रहा हमारा स्लीप और वाटर ट्रैकर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा स्किन केयर और शावर ट्रैकर। सबसे पहले मैं स्किन केयर ट्रैकर बना रही हूँ। मेरे ना स्किन केयर करने की एक हैबिट हो गई है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट क्योंकि मुझे पहले बहुत ही ज्यादा लेजीनेस लगती थी स्किन केयर करने में। वेल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। मैं सुबह में बस फेस वॉश करके टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ और रात को अगर टाइम मिला तो बस क्लेंजर से फेस वॉश करके टोनर लगा करके मॉइस्चराइजर बस। आई हैव अ ड्राई प्लस सेंसिटिव स्किन तो मेरे लिए स्किन केयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई एम मेकिंग अ शावर ट्रैकर और ये मुझे बिल्कुल ब्लैंक से लग रहा था तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि उस टाइम पे पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मैंने ऐसे ऐसे कलर्स इसमें यूज किए हैं ना, प्यारा लग रहा है, पर मैं इसको और एस्थेटिक बना सकती थी। ये शावर ट्रैकर के कीज का कलर मुझे थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए था, बट ओवरऑल आवर स्किन केयर एंड शावर ट्रैकर इज लुकिंग लाइक दिस। नेक्स्ट आई एम मेकिंग अ डुओलिंगो ट्रैकर। डुओलिंगो इसलिए क्योंकि मैं उसमें से एक लैंग्वेज सीख रही हूँ। अब ये मत समझना कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। डुओलिंगो से मैं अरेबिक सीख रही हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने डुओलिंगो इंस्टॉल किया है नई लैंग्वेज सीखने के लिए और 2-4 दिन में मैंने क्लासेस नहीं की, मेरा मन भर गया और मैंने अनइंस्टॉल मार दिया। आप लोगों को याद होगा लॉकडाउन के टाइम में अर्तुगरुल गाजी एक टर्किश सीरीज वायरल हुई थी और मुझे इतना क्रेज चढ़ा हुआ था कि मैं उसकी वजह से सिर्फ टर्किश सीख रही थी, पर 2-4 लफ्ज के मीनिंग सीख करके ही आई लेफ्ट इट। पर अरेबिक एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसको मैं सच में कम्प्लीटली सीखना चाहती हूँ। बहुत सारे लेसन्स मैंने कर लिए एंड राइट नाउ आई एम इन यूनिट 8। तो ये जो मैं ग्राफ बना रही हूँ वो यूनिट 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने इसको भी छोड़ दिया था पर इस साल मैं इसको वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसा कि डुओलिंगो का ग्रीन थीम है तो यहाँ पे मैंने ज्यादा ग्रीन कलर्स यूज किए और ये जो सर्कल्स मैंने बनाए थे उसको एक एक यूनिट कंप्लीट करके कलर करना था, लेकिन मैंने भुला करके सबको एक बार में रंग दिया। तो डुओलिंगो ट्रैकर कंप्लीट है। अब चलो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रैकर की तरफ। नेक्स्ट आई एम मेकिंग अ कंटेंट ट्रैकर क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर ये तो मुझे बनाना ही था। तो मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पे हूँ, बट आई मेनली फोकस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम क्योंकि फेसबुक में मुझे रद्दी बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है सच में। तो इन दोनों सोशल मीडिया एप्स के मैं इस ट्रैकर में जो भी इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स है वो ट्रैक करूंगी। वैसे इस ट्रैकर का मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कभी आएगा क्योंकि मुझे आप लोगों को कहना था कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर क्योंकि यूट्यूब पे मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर भी नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम पे जाना और फॉलो कर देना। नेक्स्ट थिंग आई एम मेकिंग इज यूट्यूब इनकम। जो भी मुझे यूट्यूब से 100-150 रुपए आते हैं उसका मैं यहाँ पे इस ट्रैकर में मैंने हरे हरे डॉलर्स बनाए हैं और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे ये डॉलर को बनाऊं कि ये डॉलर लगे। तो मैंने व्हाइट पेन से यहाँ पे कुछ भी कर दिया और जब समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है मनी कि भाई कोई देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ये मनी है। तो फटाफट से इस ट्रैकर को मैं कंप्लीट करूंगी और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का यूज किया। यूट्यूब इनकम लॉग इज कम्प्लीटेड और वापस से मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना रही हूँ और ये ड्राइंग कोई मामूली ड्राइंग नहीं है। मेरे दिमाग में ना अचानक से एक आइडिया पॉप हुआ कि क्यों यहाँ पे अपने चैनल का प्रोफाइल पिक ड्रॉ करूँ। आप लोगों ने पता नहीं फेस रिवील की कब से रिक्वेस्ट लगाई रखी है, तो देखो आज मैंने अपना फुल फेस ड्रॉ कर दिया। मुझे लग रहा था कि मैं इसको जरूर खराब करूंगी लेकिन नहीं यार, अच्छा बना दिया मैंने जिस पिक में ड्रेस पहनी थी वो पूरी ब्लैक थी लेकिन इसमें मैंने इसको ग्रे कलर किया और ब्लैक से बस थोड़े से शैडोज ऐड किए। मैंने सोचा गोल्ड प्ले बटन में मैं गोल्डन एक्रिलिक पेंट करूं, मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो। सो इसी के साथ साथ हमारा कंटेंट ट्रैकर बिल्कुल कंप्लीट है
उतनी देर से मैं बस बोले जा रही हूँ कि ठीक ठाक बन गया, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब इतना यूट्यूब और कंटेंट ये सब कर लिया तो थोड़ा स्कूल और पढ़ाई पे भी ध्यान दे दे। स्कूल अटेंडेंस ट्रैकर मुझे बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वो क्यों भाई, स्कूल में तो अटेंडेंस होता ही है। नहीं, मुझे अपने पास रिकॉर्ड रखना था कि मैं कब स्कूल जा रही हूँ और कब नहीं जा रही, क्योंकि मैं 4 दिन स्कूल जाऊंगी और फिर 1 हफ्ता गायब, जिसके बाद से मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं कब से स्कूल नहीं जा रही हूँ। अब एप्लीकेशन लिखने की जब बारी आती है तो मैं अपनी दोस्त को कॉल लगाती हूँ कि यार मैं कब से स्कूल नहीं आ रही। अब उन बेचारे लोग को अपने बारे में याद नहीं रहता, मेरा क्या बताएगी। तो मैंने सोचा कि अपना हिसाब अपने पास रखते हैं एंड दैट इज व्हाई आई मेड द स्कूल अटेंडेंस ट्रैकर। इसी साल कुछ महीनों बाद हमारा 9th क्लास स्टार्ट होने वाला है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो कि मैं 9th क्लास में कैसे जा सकती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले तो मैं 3-4 में बस ऐसे ही प्लेग्राउंड में दिन भर खेलती रहती थी। तो जो भी 9th क्लास में एग्जाम्स होंगे उसके मैं मार्कशीट यहाँ पे बना रही हूँ। लगभग सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। आई डोंट थिंक कि 9th क्लास में उर्दू एज अ सब्जेक्ट रहेगा, बट अगर रहता तो मैं लिख दूंगी। अब जैसे मैं सब में पेजेस लीव करके बना रही थी, इसमें मैं लीव करना भूल गई, इसीलिए मैं इसमें ओहो मार्कर्स नहीं यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने एस्थेटिक से पेस्टल हाइलाइटर्स यूज किए। इस ट्रैकर से आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे कितने एग्जाम्स होते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं वीडियो नहीं डाल सकती, तो आप लोग समझ जाएगा कि हाँ बेचारी के बहुत एग्जाम्स चलते हैं। तो जो हमारे मेन 60 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं ना, आई थिंक इस बार 80 मार्क्स के होंगे, आई एम नॉट श्योर। तो उसके परसेंटेज मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखूंगी। यहाँ पे अगेन मैंने अपनी एक ड्राइंग बनाई है जहाँ पे मैं अपनी आंसर शीट देख करके रो रही हूँ, मतलब खुशी के आंसू रो रही हूँ, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आए। वैसे अच्छे मार्क्स आए या बुरे मार्क्स आए, मैं हमेशा खुशी हो जाती हूँ। मैंने अपनी जितनी भी ड्राइंग्स बनाई ना, सबसे ज्यादा मुझे क्यूट यही लगी। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी ज्यादा मोटी हूँ रियलिटी में, ठीक है। सो दिस इज नाउ आल्सो कंप्लीट और मेरे हिसाब से ये भी अच्छा खासा एस्थेटिक बन गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हियर आई एम मेकिंग अ विश लिस्ट और यहाँ पे मैंने 2 सेक्शंस बनाए, एक है वांट और एक है नीड। किसी चीज की मुझे जरूरत होती है और किसी चीज की अगर नहीं भी जरूरत होगी फिर भी मुझे वो चाहिए होती है। तो मुझे जो भी चाहिए होगा इधर मैं लिखूंगी। और अब अगर कोई मेरी दोस्त पूछेगी कि बर्थडे पे क्या चाहिए, पहले तो मैं बोलूंगी नहीं कुछ नहीं, पर अगर जिद करेगी तो ले भाई ले, लिस्ट ही ले ले। दूसरे पेज में मैंने बुक्स के लिए यहाँ पे एक सेक्शन बनाया है जिसमें मैं लिखूंगी बुक्स आई हैव रेड। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो मैं सोच रही थी कि जितनी देर मैं फोन चलाती हूँ उतनी देर अगर कोई अच्छे से बुक पढ़ लूँ तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब एकेडमिक बुक्स नहीं, वो कैसे हो सकता है। तो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट करूंगी कलर करके, क्योंकि इसके बाद हमारा लास्ट पेज है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी इसलिए क्योंकि मैं बहुत देर से इसमें लगी हुई हूँ और बस मुझे लग रहा है कि जल्दी से ये खत्म हो। लास्ट पेज है गोल्स फॉर द ईयर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मेरे बहुत सारे गोल्स हैं इस ईयर के, वो तो हर साल होते हैं भले ही कुछ पूरे हो या ना हो। सो लास्ट पेज में मैं बस वही लिखूंगी और इसी के साथ साथ हमारा बुलेट जर्नल बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने फर्स्ट टाइम बुलेट जर्नल सेटअप किया है। आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली, बट अगर कुछ मिस हुआ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चलो फाइनली अपनी बुलेट जर्नल सेटअप का एक ओवरऑल शॉट देखते हैं।